तो कहते हैं ना कि डेस्टिनी में अगर बहुत बड़ा कुछ लिखा होता है तो जीवन के हर छोटे से छोटे जो कदम होते हैं, जीवन के हर छोटे से छोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो आपको उसी डेस्टिनी की तरफ कहीं ना कहीं लेके जा रहे होते हैं। तो जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती है जिसको लेके हो सकता है कि उस समय आपको बहुत बुरा फील हो या फिर ऐसा लगे कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है। पर कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि आपको जिस डायरेक्शन में भगवान लेके जाना चाहता है, जो आपकी रियल डेस्टिनी है, उसी की जर्नी का एक हिस्सा है। तो मैं इसके ऊपर छोटा सा आपको एक घटना बताता हूँ। तो महाराणा प्रताप को बचपन में उनके पिताजी ने किले से नीचे उतार दिया। मतलब किले से नीचे उतारने का मतलब था कि वो अपनी माताश्री के साथ में जो चित्तौड़ का किला था ना, वहां नहीं रहते थे और जो नीचे की तरफ जो ग्राउंड पे महल होगा वहां रहते थे। और सोचिए इतने बड़े राजकुमार है और उनको उन्हीं के महल से बाहर निकाल के किसी और छोटे से महल में रहने के लिए भेज दिया गया हो। परंतु इस चीज का उनको जीवन में फायदा क्या हुआ कि जब वो महल से नीचे उतर के रहने लगे तो वहां पर वो आम जनता के संपर्क में आ गए। साथ में वो आम सैनिकों के साथ रहने लग गए क्योंकि अब वो फ्री हो गए थे एक तरह से। अब वो काफी फ्री रहते थे तो वो क्या करते थे, जो सैनिक होते थे ना उनके साथ भोजन करते थे, उनके साथ घूमते फिरते, और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ जंगलों में बहुत घूमते थे। तो ये जंगलों में घूमने का जो इंसिडेंट है, ये इनके जीवन में आगे बहुत काम आया। सैनिकों के साथ में रहने से उनका सैनिकों के साथ में जो पर्सनल बॉन्डिंग है ना, वो बहुत जबरदस्त हो गई। जैसे आपने बाहुबली पिक्चर के अंदर भी देखा होगा, इस तरह की चीजें होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो जनता के बीच में आके रहने लगे तो उनको जनता की बहुत सारी प्रॉब्लम समझ में आई, उनको बहुत सारी बातें समझ में आई। तो इस कारण से वो आगे चल के महाराणा बने। मतलब वो एक तरह से बहुत महान राजा बने, इसलिए आगे उनको आज भी हम महाराणा प्रताप बोलते हैं और आज तक उनका नाम गौरव से लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि जो पुराने जीवन की घटनाएं थी, उन्होंने उनके जीवन की डेस्टिनी में कितना अहम रोल अदा किया। धन्यवाद।